चलिए, वो नेटवर्क का कचरा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सब होते रहता है। चलिए, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो कहने का मतलब है कि ब्रैग लॉ से हमको मिलता क्या है? ब्रैग लॉ से हमको मिलता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। किस क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे जब ऑर्डर का रिफ्लेक्शन हमको हासिल होता है, उसके लिए मिस्टर ब्रैग ने एक फॉर्मुलेशन दिया है, एन लैम्डा, एन इंटू लैम्डा बराबर 2DHKL साइन थीटा। डी के नीचे लगा हुआ स्मॉल एल, जहां पे एन को बाद में बताते हैं। लैम्डा है वेवलेंथ, लैम्डा जो है वो क्या है? वेवलेंथ। किसका? डिफ्रैक्टेड वेव्स का। तो एक नंबर है। एच के इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू है, या डिस्टेंस बिटवीन दो सक्सेसिव प्लेन के बीच की दूरी है। सब लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं आज, अभी तो सारा मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल से बना रहे हैं ना। देखते हैं क्या उसमें होता है। अगर पेज हम डाल पाए तो यूट्यूब वाली वीडियो में भी डालेंगे, देखते हैं क्या मसाला होता है। अभी तो हम जो कर रहे हैं देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि एन लैम्डा बराबर 2D के नीचे HKL साइन थीटा। ठीक है, लैम्डा है वेवलेंथ, डी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन्स, किसी क्रिस्टल के सक्सेसिव प्लेन्स के बीच की दूरी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, और इसमें क्या है? मिलर इंडिसेस का वैल्यू है। मिलर इंडिसेस का वैल्यू है। जिनको खाली 12 करना है इसमें ना जाने, तबियत खराब हो जाएगा। जेई एडवांस का मटेरियल है, वही इंडिसेस और मिलर इंडिसेस, वो हम लोग जेई एडवांस वाले बैच में हैंडल करते हैं। कभी हो तो ज्यादा लोड मत लो, तबियत खराब हो जाएगा। कहने का मतलब है, या जानना हो तो कमेंट करो। तो डी के नीचे वो क्या है? वो है मिलर इंडिसेस। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? DHKL बराबर AQ डिवाइडेड बाई अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस स्मॉल l स्क्वायर। A है साइड लेंथ क्यूबिक यूनिट सेल का, HKL है मिलर इंडिसेस का वैल्यू। लॉज ऑफ फ्रैक्शनल इंडिसेस में इसको पढ़ना है। ठीक है। साइन क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्रिकल ऑपरेटर है। थीटा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और n का जो वैल्यू है, अगर n का वैल्यू 1 है, 1, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। अगर n का वैल्यू 2 है, तब इसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर का रिफ्लेक्शन। n का वैल्यू अगर 3 है तो कहा जाता है थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। n का वैल्यू अगर 4 है तो इसको कहा जाता है फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे। दिस इज ऑल अबाउट ब्रैग्स लॉ। एन लैम्डा बराबर 2DHKL साइन थीटा, या एन लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा। एन इंटू लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा। और डी क्या है? एक्चुअली DHKL है। जेई एडवांस वालों के लिए बता रहे हैं सिर्फ। बाकी जिनको जेई एडवांस से मोहब्बत नहीं है या उधर दिमाग नहीं लगाना है तो HKL को भूल जाएं। HKL भी करके कुछ है। ठीक है, वो मिलर इंडिसेस वाला कंसेप्ट है जो सिर्फ जेई एडवांस के सिलेबस में। डी के नीचे जो HKL है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ फ्रैक्शनल इंडिसेस में। जहां पढ़ना है, पहला 3 लॉ पढ़ना है। पहला क्रिस्टलोग्राफी में 3 लॉ पढ़ना है। पहला है लॉज ऑफ, सबसे पहला पढ़ना है लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। बहुत सिंपल बात कहता है।
कि किसी क्रिस्टल को, किसी प्लेन को हम कितना घुमा दें तो इंटरफेशियल एंगल कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तो मैथमेटिक्स है। दूसरा है लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, जिसमें पढ़ना है बेस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस, और तीसरा है लॉ ऑफ प्लेन सिमेट्री। किसी एक्सिस के अलाउंग किसी क्रिस्टल को काटेंगे तो इक्वल हाफ में बटेगा, ये भी आसान है, ये भी बच्चा वाला चीज है, मैथ है। ये मामला है। एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, यह है ब्रेग्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या फार्मूला, जहां पे एन है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, बताता है एन का वैल्यू अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, एन का वैल्यू 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, एन का वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, एन का वैल्यू अगर 4 है तो फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लैम्डा वेवलेंथ है, सबको पता है, बहुत लैम्डा खेलोगे। और डी या DHKL, डी 12th के लिए, डी एलिमेंट्री यूजर के लिए, डी नीट वालों के लिए, DHKL जे एडवांस वालों के लिए। डी क्या है? दो सक्सेसिव प्लेन, दो लगातार प्लेन, किसी क्रिस्टल के दो लगातार प्लेन के बीच की दूरी, दिस इज दी दूरी, या इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और एचकेएल हमने कह दिया कि वो मिलर इंडिसेस का वैल्यू है, और साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर है, और थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एन का वैल्यू 1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एन का वैल्यू 2 तो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एन का वैल्यू 3 तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एन का वैल्यू 4 तो फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे। तो ब्रैग लॉ का समाचार समाप्त हो गया। बुलेटिन जो था आज का यही समाप्त। एक बार रिकैप कर देते हैं। ब्रैग ने एक्सरे को इंसिडेंट कराया एक क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि एक्सरे गॉट डिफ्रैक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हुआ, इसलिए एंगल वहां पे साइन थीटा जो है, थीटा वो एंगल इसलिए लगा हुआ है। और साइन में भी राज है, कंसेप्ट है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हिंदी में जो भी बोलते हो यार उसको, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट ना करा रहे हो, परपेंडिकुलर होगा का डिफ्रैक्ट, हाइपोटेन्यूस है ना लोगे कि, और ये तो बेस तो आएगा, कौन नहीं ना होगा, यहाँ कॉस थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि बेस पर मैं इंसिडेंट करा रहे हो। परपेंडिकुलर मेजर कैसे करोगे डिफ्रैक्शन? हाइपोटेन्यूस। और इसी ब्रैग लॉ से हमको ये बात एविडेंस मिलता है कि एक्स रेज कैन नॉट ओनली बी यूज्ड एज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग as you people are used to have this glimpse in arena of physics. एक्सरे का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के तौर पर नहीं होगा, नहीं होता है एक्चुअली, बल्कि इसका इस्तेमाल हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के तौर पर भी कर सकते हैं। इट वाज कंफर्म्ड एंड प्रूव्ड बाय मिस्टर ब्रैग इन हिज ब्रैग्स लॉ, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंसेप्ट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो ये है कि एन लैम्डा बराबर 2DHKL साइन थीटा, जहां पे एन है, एन का वैल्यू हमको बताता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एन 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एन 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एन 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, एन 4 है तो फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन, और लैम्डा है वेवलेंथ, और डी या DHKL जो है वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंस, दो सक्सेसिव प्लेन के बीच की दूरी है, और साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर सबको पता है, और थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आज का यही था, हम लोग ब्रैग लॉ। अब इससे आगे क्या पढ़ेंगे वो कल डिसाइड करेंगे। आज बहुत थके हुए हैं, आज 8 बजे बोला ना कि गांव बाहर ही से आए हैं। अभी इधर इतना बाहर से लोग आ रहा जा रहा, उसमें मेरे भी कुछ गांव का लोग था यार, है ना। सब मजदूरी करने गया, जो भी गरीब है ना। मालिक सबको अच्छे से रखे, कि सबको महफूज रखे, सबकी रोजी रोटी का मालिक ऊपर वाला है। तो उसमें से कुछ हमारे गाँव के भी लोग थे, तो बहुत परेशान थे वो लोग कि कहीं क्वारंटीन न कर दे पकड़ करके। एक तो बाहर उतना दिन रहा, फिर 21 दिन यहाँ क्वारंटीन। तो उन सभी मसला का हल निकालने के लिए मालिक ने जो थोड़ा बहुत सलाहियत दिया है, उस सलाहियत का इस्तेमाल करके, रिक्वेस्ट करके, है ना, सब लोगों से मिल के जुल करके, जिनमें कोई नहीं था लक्षण जो हमारे गांव के थे, उनको जो है भिजवाने का प्रबंध किया गया। फिर भूखे प्यासे थे, बहुत सारा मसला है यार, क्या यहाँ पे बोले हम, कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है। हमसे जो बन पड़ा, आप लोग से भी जो बन पड़े कीजिए, सबको करना चाहिए, है ना। सबको मदद करना चाहिए, और मदद करने में माने इंसान ही को पता चलता है कि वो किसी लायक है। सबका मदद करना चाहिए जहाँ तक बन पड़े। हमें नहीं कहते हैं कि मदद करने में अपना कपड़ा वपड़ा सब भी तो
ये नहीं बोल रहे हैं कि अपना किडनी लिवर सब दे दो किसी को, आपको किडनी चाहिए ले लीजिए, आपको लिवर चाहिए ले लीजिए, वो नहीं कह रहा। लेकिन आपका जो भी सलाहियत है ऊपर वाले ने आपको दिया है, तो आप अपने आस पास जो भी भाई है, चूंकि बात को समझो, लॉकडाउन बहुत दिन से है ना, तो जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं उन बेचारे का क्या हो रहा है, या क्या बड़ा हम अंदर से दुखद है, मैंने दुख फील करते हैं इसको बयान करने में। तो हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, तो ऐसा थोड़े ना कि हम 10 रुपया किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। बहुत लोग कर रहे हैं, सबको सैल्यूट जो लोग कर रहे हैं, सबको मेरे तरफ से बिग सैल्यूट, है ना, क्योंकि बगैर मदद के होगा नहीं। सरकार की ये स्थिति जो है असल में कभी कुछ सोचा नहीं। आज़ाद जब से इंडिया मैंने आज़ाद हुआ है तब से ऐसा स्थिति तो कभी आया नहीं। तो इसमें सब लोगों को मिलजुल करके सबका मदद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। अकेले सरकार के बस का बात नहीं है, ठीक है ना। सब मैंने सब भाई बंधु को मिल करके इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो गरीब हमारे हैं भाई, मान लीजिए आपके पास है इतना पैसा कि आप 20 किलो चावल 20 किलो गेहूँ स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं उनके पास ये नहीं है सलाहियत, ये जमा पूंजी अवेलेबल नहीं है कि वो 10 किलो 20 किलो चावल भी खरीद करके स्टोर करके रख सकें। तो अगर मेरे पास 20 किलो चावल का औकात है कि हम 20 किलो चावल स्टोर करके रख सकते हैं, तो इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि 10 किलो ना दे तो 5 किलो तो जरूर दे सकते हैं ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हाइपोथेटिकली। तो सबको मदद करना चाहिए, आप लोग भी सब लोग कीजिए, बड़ा दिल को खुशी मिलेगा। करना भी चाहिए, ये वक्त नहीं कीजिएगा तो आप कब कीजिएगा, है ना। तो अभी जो भी गरीब लोग आपके आसपास हैं, भूखे वगैरह जो सो जाते हैं, जो बन पड़े वो कीजिए, जितना बन पड़ता है आपसे, जो आपकी सलाहियत है, 1 रुपया 2 रुपया, जो आपका औकात सलाहियत मालिक ने जो आपको दिया है, जिस लायक बनाया है उसी लायक में कुछ कर दीजिए। यही हम कहेंगे, और क्या कहें, है ना। स्थिति बहुत विकराल है, खास करके मैंने भूख प्यास का। तो जो बन पड़े कीजिए, है ना। आपसे जो बन पड़े, मान लीजिए कोई 10 रुपया करता है, कोई 1 रुपया करता है, तो जज्बा तो दोनों का बराबर है। पैसा से तो इसको तोला नहीं जा सकता, दिल तो सबका बराबर है। उसने भी मदद किया, उसने भी, ये नहीं कि जो 1 रुपया किया वो कम किया, जो 10 रुपया किया वो ज़्यादा किया, ऐसा नहीं, दोनों बराबर है। जो कर सकते हैं। नहीं कुछ होता है, एक पैकेट बिस्कुट ही किसी को दे दीजिए, है ना। मान लीजिए 1 पैकेट ब्रेड ही किसी को खरीद के दे दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि भूख से तो बड़ा मामला है ना, और क्या बोले। चलिए ठीक, तो पुराना कपड़ा उपड़ा हो तो वो दे दीजिए, है ना। पुराना कपड़ा है वो दे दीजिए, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके कुछ अपना, है ना। नहीं हो तो एक आदमी का खाना ही डेली आप किसी आदमी को देख लीजिए अपने आस पड़ोस में, एक आदमी का खाना ही डेली टाइम बांध करके उसको जो है पहुंचा दीजिए 6 बजे के पहले, क्योंकि 6 बजे के बाद तो निकलना मना है। कुछ भी कीजिए, मतलब करना चाहिए, क्योंकि करना अभी पड़ेगा, करना चाहिए भी, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि इसमें तमाम जो मैंने हम भारतीय लोग हैं, जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, उनको भी मिलजुल के इसमें सरकार का हाथ मजबूत करके और अपने से जो बन पड़ता है वो कीजिए। अब हम लोग तो सरकार है नहीं, हम लोग तो सिटीजन है ना, तो हम लोग के बस में क्या है। अपने आस पड़ोस में अगर कोई एक आध दो कोई भूखा सो रहा है तो ये तो अच्छा नहीं ना लगेगा कि आप खाइएगा और भूखा सोएगा, तो बड़ा तकलीफ वाला बात है। कोई हो, है ना। अभी चूंकि लॉकडाउन में कोई गरीब अमीर सब बराबर है, अभी सब बराबर हो गया है, ठीक है ना। अब यही बराबर होना भी चाहिए, तो उसमें आपसे जो मन पड़ता है कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलेंगे इसी तरह से। आप फिर वीडियो मतलब चालू रहेगा, 10 बजे डेली लाइव आएंगे। हमने बता ही दिया कि क्यों मतलब लाइव नहीं आ पा रहे थे, है ना। तो कल से फिर आते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए, आज बहुत थके हुए हैं, आज बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो नहीं बनाए थे, 3-4 दिन से डिसकंटिन्यू हो गए थे, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आज जो है हर हाल में दिमाग में था कि वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ही जो है कोई काम करेंगे। हम 8 बजे ही नहीं किए हैं, तो आते के साथ हमने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद जो है एक वीडियो बनाते हैं। तो वही आज फेसबुक लाइव पे आए। और कुछ पूछना उसमें है तो बोलिए, 2 मिनट रुक जाते हैं। ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड या अब तक सॉलिड स्टेट में जो भी पढ़े हो उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है, तो फील फ्री टू आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। आई वुड लव टू हैव योर ऑल योर क्वेरीज, जस्ट लव इट। चलिए, लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो ठीक है। गुड नाइट, खुदा हाफिज, नमस्ते, नमस्कार, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर। चलिए, खुदा हाफिज।